दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड और पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये पेटीएम का दोनों ही क्रेडिट कार्ड नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है और आज की वीडियो में बात करेंगे दोनों क्रेडिट कार्ड में से बेस्ट कौन सा कार्ड है और आपको इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको दोनों क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड के फीस के बारे में। दोस्तों अगर आप एसबीआई का पेटीएम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस 18% का जीएसटी रहता है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल चार्जेस है जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम है 499 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस वेवर करने के लिए कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज है वो 500 प्लस 18% का जीएसटी लगेगा। लेकिन आप फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये आप स्पेंड कर देते हैं तो ये जो ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे ली जाती है इसको रिवर्सल कर दी जाती है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम है 500 प्लस 18% का जीएसटी रहता है। लेकिन आप एक साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये का खर्चा कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की जो रिन्यूअल फीस होती है उसको भी वेवर ऑफ कर दी जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप 4 कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन कार्ड ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट आपको सेम मिलता है, यानी कि दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप दोनों पे ही कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल जाता है। इसके लिए आपका जैसे ये क्रेडिट कार्ड मिलता है कम से कम आपको 100 रुपये का एक ट्रांजैक्शन करना होगा। ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पेटीएम पे पेटीएम मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाती है जिसके थ्रू आप एक साल में 75,000 रुपये तक के बेनिफिट्स को बड़ी आसानी से आप पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं। और इस मेंबरशिप के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेना है तो पेटीएम कस्टमर केयर के थ्रू आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं और पेटीएम के थ्रू आप पेटीएम मॉल, मूवी या फिर ट्रेवल के लिए आप पेटीएम से स्पेंडिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3% का कैशबैक मिलता है और ये कैशबैक आपको अनलिमिटेड मिलता है। इसके अलावा आप पेटीएम से ही बाकी कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। और पेटीएम को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैशबैक मिलता है इसको रिडीम करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली रिडीम होकर आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर वाउचर के रूप में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का कैशबैक मिलेगा जब आप पेटीएम के थ्रू रिचार्ज, यूटिलिटी, मूवी या फिर पेटीएम के मिनी ऐप्स पे आप स्पेंड करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड पे एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कैप मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम आप कैलेंडर मंथ में 500 रुपीज़ तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इन कैटेगरी को छोड़ के पेटीएम पे बाकी कोई भी आप स्पेंडिंग करते हैं तब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 2% का कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये भी आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम आप 500 रुपीज़ तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम को छोड़ के बाकी कहीं पे भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्पेंडिंग करने पर आपको 1% का कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम आप 1000 रुपये तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको कैशबैक मिलेगा वो आपको कैश पॉइंट के रूप में मिलेगा, यानी कि आपको रिडीम करना होगा। 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी तो आप इनको रिडीम करके आप कोई भी गिफ्ट, वाउचर वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप स्टेटमेंट में क्रेडिट करवाना चाहते हैं तो आपको 1 कैशबैक पॉइंट की आपको 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और दोनों ही क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल का ट्रांजैक्शन, वॉलेट का ट्रांजैक्शन, ईएमआई या फिर रेंट पेमेंट का कोई भी आप ट्रांजैक्शन करने पर आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1 लाख रुपए की आप स्पेंडिंग कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप आपको मिलता है। इसको रिन्यूअल करते समय आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा,
यानी कि 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग आप कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल हो जाएगी, यानी कि इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। वहीं बात करते हैं HDFC क्रेडिट कार्ड के माइलस्टोन की बात, तो इस क्रेडिट कार्ड से आप एनुअली 1200 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड से आप हर महीने 10,000 रुपये आपको मिनिमम स्पेंड करना होगा। अगर आप 10,000 या फिर उससे ज़्यादा का स्पेंड कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का एडिशनली कैशबैक मिलेगा। और ये कैशबैक है, ये मैक्सिमम 1 महीने के अंदर 100 रुपीज़ तक का कैशबैक यहाँ अर्न कर सकते हैं माइलस्टोन बेनिफिट में। और एनुअली आप 1200 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो दोनों में माइलस्टोन में ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड के फ्यूल सरचार्ज की यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड है तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजैक्शन है वो आपको कम से कम 500 रुपये का करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये तक का अगर आप फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। और ये जो सरचार्ज है ये एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपीज़ तक का वेवर को ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन इसके लिए फ्यूल का ट्रांजैक्शन है वो कम से कम आपको 400 रुपये का करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक का फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करना होगा। इस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो वेवर ऑफ रहेगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। तो आप दोनों का सरचार्ज वेवर देख सकते हैं, एक पे आपको 100 रुपीज़ तक का सरचार्ज वेवर मिल रहा है 1 महीने के अंदर और दूसरे पे आपको 250 रुपीज़ तक का वेवर यहाँ पे मिल रहा है। और पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे डाइनिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बिल पेमेंट करने पर 20% तक का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट है वो भी मिल जाता है और दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ में आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे, तो वो भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन को बिगर पिन के बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो बात करें पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड के, तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ग्रेस पीरियड 50 डेज का मिलता है। यानी कि इसमें 30 डेज होते हैं वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के हैं और 20 डेज इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिलता है। ये 20 डेज में इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना होता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंस चार्ज के यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 3.5% से लेके 42% पर एनम तक का फाइनेंस चार्ज लगाया जाता है। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं तब ये इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है। बात करते हैं पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड आपको मिलता है वो 50 डेज़ का मिलता है। इसमें भी आपका 30 डेज बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है और 20 डेज क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए होता है। 20 डेज में आप बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जाता है। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहता है उस पर मंथली चार्जेस 3.6% मंथली चार्जेस यहाँ पे लिया जाता है, जो 43.2% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाता है। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट होते हैं तब ये फाइनेंस चार्ज यहाँ पे लगाया जाता है। दोस्तों दोनों ही क्रेडिट कार्ड के मेरे ओपिनियन के बारे में बताऊँ तो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा वो लगा पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एनुअली आप 1200 रुपये तक का कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे ज्वाइनिंग फीस है उसको वेवर ऑफ आप करा सकते हैं। एनुअल फीस होती है उसको भी वेवर ऑफ करा सकते हैं। साथ में आपको फ्यूल सरचार्ज मिलता है वो 250 रुपीज़ एवरी मंथ आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाता है। जबकि पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो एक ठीक ठाक ही मिलते हैं। हालांकि न कोई आप इसकी ज्वाइनिंग फीस को वेवर ऑफ करा सकते हैं और न ही एनुअली फीस को वेवर ऑफ यहाँ पे करवा सकते हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो मुझे ज़्यादा बेस्ट है वो पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड लगा। आपको दोनों में से कौन सा कार्ड बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।